नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। तो लगातार हमारे पास बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं और जनता को बहुत आशा विश्वास भी है। कुछ समस्याएं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ जमीन भूमि विवाद का मामला है, कुछ किसी की नौकरी चाकरी का मामला है, कुछ भू अर्जन से संबंधित है, कुछ जो है शिक्षा से संबंधित है। तो अनेक प्रकार की जो जन समस्याएं हैं वो आ रही हैं और उसके हम लोग समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये लगातार ये सुनवाई जारी रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए कि कहीं ना कहीं जनता को इस सरकार से बहुत आशा और उम्मीदें हैं। तो जब लोगों में इस बात की चिंता है कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो इसके लिए आ रहे हैं। और इसमें जब सीधा जो है हम संवाद कर रहे हैं तो उसका विश्वास बढ़ रहा है। तो देखिए ये निश्चित है कि कहीं कमी खामी है तो उसी को तो दूर करने के लिए बैठे हैं ना। कार्यपालिका के ऊपर जो है विधायिका क्यों बैठी है? क्योंकि कार्यपालिका की यदि गड़बड़ियां हैं तो विधायिका उसको सुधार करेगी, ठीक है, या उस पर अंकुश लगाएगी। कांग्रेस विधायक अम्मा प्रसाद अपने ही सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना पर बैठ गई। बजट सत्र के दूसरे कार्य दिवस के मौके पर सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले अम्मा प्रसाद राज्य में पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण 50% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना पर बैठ गई। इधर कांग्रेस विधायक अम्मा प्रसाद का अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने को भाजपा ने नौटंकी करार दिया है। भाजपा विधायक अमर बावरी ने सरकार में ऑल इज वेल नहीं होने की बात कहते हुए कहा है कि कांग्रेस चिंतन शिविर में जिस तरह से वीडियो को लीक किया गया उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से सत्ता पाने में सफल हो गई कांग्रेस के चरित्र को हर कोई जानता है। ने आश्वासन दिया था लास्ट टाइम जब हम लोग ओबीसी का जब मेरे तरफ से सवाल उठाया गया था ध्यान आकर्षण में, तो हमारे माननीय मंत्री जी उठ के आश्वासन दिए थे कि हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर। और क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 50% का आरक्षण का अनुशंसा किया था, तो हम चाहते हैं कि उस ओर हमारी सरकार आगे जल्दी से बढ़े। देखिए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी चिंतन शिविर आप लोगों ने देखा है, चिंतन शिविर बंद कमरों के अंदर होने वाली शिविर होती है, उनमें वक्तव्य अंदर के बातें होती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिक रूप में सारे वीडियोस को जारी किया और जिस तरह से उसके मंत्री से लेकर के विधायकगण खुल करके इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और यह विचारधारा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे कांग्रेस में कोई बड़ी बात नहीं, सही बात ही कही है कि डूबती हुई नैया है। और सौभाग्य से या संजोग से या दुर्भाग्य से उन्होंने अपने नैया को ऐसे माझी को दे दिया है जो खुद उसने दबाने का प्रयास किया है। यह उनका वक्तव्य था। तो मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार बहुत अंतर्द्वंद से घिरी हुई सरकार है, जिसमें विचारधारा का भी बहुत अंतर्द्वंद है और साथ साथ इस लूट खसोट में हिस्सेदारी का भी बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है। और इसके परिणाम झारखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उत्पाद विभाग या पुलिस को इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। दरअसल शराब पीने के मामले में करीब 3.5 लाख लोग जेल में हैं और फिर भी शराब माफियाओं पर सरकार की पूरी तरह से काबू नहीं हो पा रहे हैं। शराब माफियाओं पर सरकार की पकड़ नहीं है। ऐसे में शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि शराब पीते हुए पकड़े जाने पर अगर वो शराब माफियाओं की जानकारी देगा या पकड़वाने में मदद करेगा तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जो शराबबंदी को लेकर, शराब को लेकर नया फैसला दिया गया है, जहां पर शराब अब अगर आप पीते हैं तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए शराब माफियाओं की जानकारी पुलिस या फिर उत्पाद विभाग को देनी होगी। भी बड़ा स्टेप उठाया रूस का प्रतिबंधों के जवाब में बड़ा कदम। रूस ने 36 देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। जहां कई कंट्रीज ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया, तो उसके जवाब में रूस ने भी 36 देशों के लिए अपना जो एयर स्पेस एक तरीके से वो बंद किया। लेकिन 36 देशों की फ्लाइट्स पर फिलहाल रूस ने रोक लगा दी है। ये रूस से बड़ी खबर। अब जो पाबंदियों का दौर है वो शुरू हो गया है और एक पाबंदी लगा रहा है तो दूसरा जवाब में पाबंदियां लगा रहा है। रूस पर बहुत सारे देशों ने ये पाबंदी लगाई थी, फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी, एयर स्पेस बंद कर दिया था। उसी तरह रूस ने 36 देशों की फ्लाइट्स पर प्रतिबंधों के जवाब में प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। तो ये बड़ी खबर, प्रतिबंधों के जवाब में रूस का प्रतिबंध, बड़ा कदम।
श्रीलंका में जारी आर्थिक मंदी के बीच भारत ने कोलंबो में राजनयिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। भारत पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका में बेहद सक्रिय हो गया है। इस वक्त भारत श्रीलंका में 3 बड़ी रणनीतियों पर काम कर रहा है, तो यह लाजमी है कि इससे चीन की परेशानियां बढ़ गई हैं। श्रीलंका में भारत की बढ़ती ताकत के बीच वहां के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका जा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत किस तरह से श्रीलंका में चीन को चुनौती दे रहा है। भारत श्रीलंका में 3 बड़ी रणनीतियों पर काम कर रहा है। सहयोग की पहली रणनीति है कि खाद्य संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जल्द से जल्द इमरजेंसी फूड सप्लाई दी जाए और साथ ही जरूरी दवाइयां भी भेजी जाएं। इसके लिए भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। भारत की दूसरी रणनीति तो और भी जबरदस्त है। आपको बता दें कि इस वक्त श्रीलंका एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। यह संकट इतना बड़ा है कि श्रीलंका के लोगों को कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए भारत श्रीलंका को इस संकट से उबरने के लिए पैसे दे रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैसोलीन खरीदने के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण त्रिंकोमाली टैंक फार्म समझौता किया है। इसके तहत भारत अब श्रीलंका में करीब 100 साल पुराने त्रिंकोमाली ऑयल फार्म को नए सिरे से बनवाएगा। इस फार्म में 99 टैंक हैं और हर टैंक में 12,000 किलोलीटर ऑयल को स्टोर किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका के जिस इलाके में यह समझौता किया है उसे चाइना बे यानी चीन की खाड़ी भी कहा जाता है। भारत ने इस समझौते के लिए एक बेहद ही सीक्रेट डिप्लोमेसी अपनाई। आपको बता दें कि त्रिंकोमाली से हम्बनटोटा पोर्ट पर भी नजर रखी जा सकती है। अब आपको तीसरी रणनीति के बारे में बताते हैं। इसके तहत भारत श्रीलंका के तेजी से घट रहे विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे डाल रहा है। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बेहद जरूरी है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाए तो वो देश किसी दूसरे देश से सामान नहीं खरीद पाएगा। और अब श्रीलंका को इसी संकट से उबारने के लिए भारत ने 2 चरणों में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है ताकि चीन पर श्रीलंका की निर्भरता खत्म हो जाए। ये एक्सरे डिपार्टमेंट जो खुला है, मेडिकल में लोग भेज देते हैं। सुना है सर, ये एक्सरे चार्जेबल है ना आपका? हाँ, एक्सरे चार्जेबल है। कोई एजेंसी कर रहा है? नहीं, वो उसके अलावा हमारा अपना है। उसके वो अपना अलावा वाला तो मिलता नहीं, चार्ज देके करो तो एक्सरे तुरंत होगा। देखिए, एक्सरे सीटी इसका सब जगह चार्जेज है सारा। वो व्यवस्था है कि स्टाफ, नियमित स्टाफ भी बाहर घूम रहा है, उसका अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत जगह कर रहे हैं। आपके यहाँ पर आउटसोर्सिंग के स्टाफ को जो गलत पाया गया वार्ड वाइज उसको हटाए हैं। आउटसोर्सिंग हो रहा है, नियमित को कहाँ नहीं हटा रहे हैं? नियमित तो बाहर घूम रहा है सर। अब देख लीजिए जाके, हम नियमित का नाम दे देंगे कौन कहाँ है। और ड्यूटी कितना बजे से आपका हॉस्पिटल में होता है? आप अगर देंगे, देखिए ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, हर जगह के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो आप अगर मतलब जिस डिपार्टमेंट के हैं हम बोलेंगे, हम उनके डिपार्टमेंट से कार्रवाई करें। डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा है? हाँ, आपके साथ ये नहीं कर रहा है? अरे तो आप संज्ञान 2-4 का देना, मेरे को नाम तो बताएं। हम बताएंगे, आप करेंगे। ये आपका डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट है ना? हाँ, तो ठीक है, हम इस पर संज्ञान लेके हम आप पॉइंट में ला रहे हैं तो हर एचओडी से हम बोलेंगे कि आप अपने अंडर के स्टाफ की उपस्थिति को इंश्योर करें। ये तो एक सिस्टम है। तो मेडिसिन का हाल कब सुधरेगा कि पेशेंट को मेडिसिन का हाल सर 2-3 दिन में फाइनेंशियल बेड खुलेगा। 15 मार्च तक यहाँ एकदम 2-2.5 करोड़ का मेडिसिन परचेज। नहीं, मेडिसिन 15 मार्च आज होगी, 28 तारीख, कल 1 तारीख। तब तक 15 दिन के अंदर जो मरीज मरेगा, तब तक पुराने जितने भी हैं उनसे हम खरीद करके देंगे, आपूर्ति करेंगे। हाँ,
और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था अभी जाके देखिए बरांडा से लेके बेड तक, आपका जो अटेंडेंट है या नर्स है या वार्ड बॉय है, वार्ड गर्ल है, वो लोग का जो व्यवहार होना चाहिए अस्पताल में, इलाज के लिए जो प्रोत्साहित करना है, पारदर्शिता बरतना है, ये पारदर्शिता तो आप ला सकते हैं। देखिए उसमें एक बात है, एक तो होता है इलाज के। अब जैसे हमारे यहाँ बेड की संख्या कम है, मतलब घर के जैसा बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद है। तो अब इस अस्पताल की सबसे बड़ी बदनामी होती है, आप बेड नहीं देते हैं, पर्स हाँ अब 10 बेड में हम 20 बेड का हमारा इमरजेंसी जाके, इसके बाद भी शहर का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतना रोड है कि जब वो आएगा तो पहले तो हम